जामिया मिलिया इस्लामिया के बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी से लेके जेईई मेन के रिजल्ट के आने के 10 दिन बाद तक जामिया मिलिया इस्लामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। अगर आप अभी फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली फिल कर सकते हो। इसमें रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही आपका जेईई मेन का रिजल्ट आएगा, आप उसी सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपने रिजल्ट को वहां पर जाके अपडेट कर सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप चॉइस फिलिंग भी करिए कि कौन से ब्रांच को आप क्या प्रायोरिटी देना चाह रहे हो, कि आप आपके जेईई मेन के स्कोर के बिहाफ पे ब्रांचेस आपको अलॉट होंगी और जिस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग किया है उसी तरीके से आपको अलॉट होंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया की फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर डेफिनेटली एक मैंने वीडियो बना रखा है, उसे जाके देख सकते हो। अभी हम चॉइस फिलिंग पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो जामिया की, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग को देंगे। और एक बात और है, खुशी की बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस बार 2 फिर से नए सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस लॉन्च हुए हैं और इसके वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया का कट ऑफ सीधे नीचे जाएगा, जिसमें एक ब्रांच तो रोबोटिक्स एंड एआई जैसी तगड़ी ब्रांच है और दूसरी है सिविल इंजीनियरिंग। अब सोचो, सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग में ये लोग स्पेशलाइजेशन कराने वाले हैं, तो इसमें ये लोग क्या कराने वाले हैं, बीटेक कराने वाले हैं। अब चूंकि सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ ही ऑलरेडी इतनी लो जाती है रेगुलर ब्रांच की, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ फाइनेंस की कट ऑफ और भी ज्यादा लो जाएगी, क्योंकि आजकल बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा इससे हटके कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांचेस की तरफ रुझान ज्यादा होने लगा है। तो अब अगर अपन बात करें तो सबसे नंबर 1 पे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को रखा है, हमारी पुरानी वाली ब्रांच। उसके बाद हमने रखा है सीएसई विद डेटा साइंस को। अब ध्यान रखना है, सेल्फ फाइनेंस है, अगर किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है तो इसी को ऊपर कर सकता है, डेटा साइंस को नीचे कर सकता है। लेकिन अभी मैंने इकोनॉमिकल कंडीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया है, मैंने ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि देखो जितनी भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कंपनीज आएंगी सब सीएसई डेटा साइंस को क्या करने वाली हैं, अलाउ करने वाली हैं। और जामिया में जो नंबर ऑफ कंपनी, जो ज्यादा कंपनीज आती हैं वो आईटी सेक्टर की आती हैं और इनका पैकेज कोर की कंपनी से ज्यादा होता है, तो मैंने अभी इसको ऊपर रखा है। नेक्स्ट उसके बाद हमने ईसी को रखा है, इसी के बाद मैंने रोबोटिक्स एंड एआई को रखा है, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग को रखा है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखा है। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई को मैंने थोड़ा नीचे इसलिए कर दिया है कि अगर कोई बच्चे, दोनों बड़ा सिमिलर ब्रांचेज हैं, लेकिन वीएलएसआई वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल से ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज इसी को अलाउ करेंगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीएलएसआई स्पेशलाइजेशन को अलाउ करेंगी। अब ज्यादातर कंपनीज अगर कंप्यूटर साइंस को अलाउ कर रही हैं तो 90% कंपनीज ईसी को भी अलाउ करेंगी, आईटी सेक्टर की। और अगर वो ईसी को अलाउ कर रही हैं तो अगर इनका सीसीडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई को अच्छे से पिच करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अलाउ करेंगी। तो यहां पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा ओपन होंगी, इसलिए आप इसे ऊपर रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप इसको इलेक्ट्रिकल के नीचे रख सकते हो। सेम यही रोबोटिक्स एंड एआई को मैंने ऊपर रख दिया, इलेक्ट्रिकल को ऊपर रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे रखा है मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर सिविल इंजीनियरिंग और सिविल का जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग, ये मैंने सबसे ऑलरेडी लास्ट में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो।